बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने पिछली वीडियो में हमने इसके जो एलिवेशन है वो तैयार कर रखा था। तो आज की वीडियो में हम इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो तैयार करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल कैड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस प्लान की एक कॉपी जो है वो ले लेनी होगी। मैंने इधर से पहले से कॉपी किया है इधर। इसे सबसे पहले आपने रोटेट कर देना है कुछ इस डायरेक्शन में। मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ मैं आर ओ एंटर। सॉरी, ऊपर की तरफ आपने इस तरह कर लेना है। इस तरह आपने इसे रोटेट कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद क्या कर लेना है आपने कि इधर से हम एक लाइन जो है वो ले लेते हैं किस जगह पर हम अपने जो क्रॉस सेक्शन है वो दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने एक लाइन जो है वो ले लेनी पड़ेगी। मैं इस ग्राउंड को इधर से टेक्स्ट को हटा देता हूँ, एल एंटर, ठीक है। सिंपल एल एंटर कर देना है आपने। और इधर इस डायरेक्शन में मुझे एक लाइन चाहिए इस तरह। तो इधर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ लाइन, ठीक है। आर टू मूड को आपने ऑन रखना है, ठीक है। इधर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें हमारे साथ क्या आएगा, ये वाल आएगा हमारे साथ कटता हुआ नज़र आएगा। और इसके साथ ये डोर भी कटा हुआ नज़र आएगा, ये डोर भी। और इस तरह सामने जो दो टॉयलेट है इसकी डोर भी नज़र आएंगे, इसके ये वाल भी नज़र आएगा, ठीक है। और ये डोर भी कटता हुआ नज़र आएगा इसमें। और ये वाल और ये दोनों वाल जो है ये भी आएंगे इसमें, ठीक है। और ये इधर जो डोर अवेलेबल है ये भी इसमें कटता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह का हम एलिवेशन जो है वो हम तैयार करेंगे, बहुत सी डिटेल के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई पॉइंट जो है वो मिस न कर सको। इसी तरह आपने शो कर लेना है, ठीक है। इसमें मैं एक टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। सी ओ एंटर, इसे मैं कॉपी कर देता हूँ इधर। देन इस पे आपने क्या कर लेना है, रोटेट कर देना है, आर ओ एंटर। इस तरह मैं इसे रोटेट कर देता हूँ और थोड़ा सा, और इसमें मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट जो थोड़ा एडिट कर देना है आपने। मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है, ए। और इसे कॉपी कर देता हूँ सेक्शन एट ए हमारे साथ ये, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, ठीक है। और मैं इसे इसमें भी लगा देता हूँ। इसे थोड़ा छोटा रखता हूँ मैं, बड़ा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेना है, हमारा जो सेक्शन है वो इस साइड हम दिखाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये एरो जो है इस तरफ कर दिए है इसके। अब आपने वही जो एलिवेशन वाला जो तरीका है वही अप्लाई कर देना है आपने। सबसे पहले आपने रे ले लेनी है, एक्सएल एंटर करके, एक्सएल एंटर देन वी एंटर। अब इसके बाद रे आपने कहाँ कहाँ पर ले लेना है, जहाँ पर आपका ये लाइन जो है जो दीवार क्रॉस कर रहा है, जो कटता जा रहा है, वो उधर से आपने रे जो है वो ले लेना है, ठीक है। इधर से एक हमारे साथ आएगी, इधर जितने भी वाल जिसमें आ रहा है आपने सबकी रे जो है आपने ले लेनी है, ठीक है। इधर भी ये वाल जो है ये कटा हुआ नज़र आएगा। देन इसके बाद इधर हमारे साथ इस वाल की आपने पूरी ले लेनी है। इस इधर हमारा जो डोर है वो कटता हुआ नज़र आएगा, तो पूरे वाल की आपने ले लेनी है, ठीक है। इधर भी आपने वाल की ही ले लेनी है। देन इसके बाद इधर भी पूरा 9 इंच जो है मैं कर देता हूँ, और इधर भी जहाँ पर ये कटा हुआ है देन मैं एंटर कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या कर लेना है आपने कि सिंपल इधर हमारे साथ इसकी जो डोर इधर आ रहा है ये भी हम शो करेंगे इसको।
और ये विंडो भी शो होगा। अपने जो क्रॉस सेक्शन है इसको जनरली सेक्शनल एलिवेशन जो है वो भी बोलते हैं। और इधर हमारे पास ये जो दो टाइलोट आ रहे हैं तो इसका जो डोर है वो भी शो होंगे हमारे इस क्रॉस सेक्शन में। तो पहले तो आपने क्या कर लेना है कि मैं एक लाइन जो है वो इधर ले लेता हूँ। सिंपल वही एलिवेशन वाला तरीका है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं इधर से एक लाइन जो है वो ले लेता हूँ। देन लेंथ हाइट जो है आपने दे देनी है ओ एंटर, और मैं 11 फीट कर देता हूँ। 11 फीट ऊपर की तरफ आपने सेट कर देना है, ठीक है। अब देन इसके बाद क्या कर देना है आपने, इसे मैं थोड़ा ऊपर रख सकता हूँ। ओ एंटर 11 फीट एंटर, इससे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें अपना ड्राइंग जो है वो शो हो सके। इस लाइन को मैं इधर डिलीट कर देता हूँ। ये 11 फीट की हाइट पर हमारा जो प्लेंथ एरिया है, प्लेंथ लेवल है वो हो चुका है। अब देन इसके बाद क्या कर लेना है, मैं इसे टारगेट लाइन और इसे भी टारगेट लाइन समझ लेता हूँ, ठीक है। देन TR डबल एंटर, और इधर से ये लाइनें ट्रिम, और अपने ड्राइंग से ये लाइनें भी मैं ट्रिम करना चाहता हूँ। देन एस्केप। अब फिर से आपने ट्रिमिंग कर देनी है। तो यह हमारे साथ हमारा जो एरिया है वो बच चुका है। अब इधर से हम इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो शो करेंगे। अब आपने क्या कर लेना है कि इधर मैं ओ एंटर कर देता हूँ और 6 इंच में अपसेट कर देता हूँ फॉर स्लैब, ठीक है। आपने 6 इंच अपसेट कर देना है नीचे की तरफ। देन TR डबल एंटर, इसके अंदर ये जो लाइनें आ रही है आपने इस सब को इधर से ट्रिम कर लेना है, क्योंकि छत में तो हमारा ये वाल जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन इसके बाद क्या कर लेना है आपने, सेक्शन को आप अच्छी तरह से देख ले, क्योंकि ड्राइंग में सेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेक्शन बनाना जो है ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देन इसके बाद क्या करना है आपने, ओ एंटर, किस लिए आपने अपसेट कर देना है फॉर आपका जो फाउंडेशन आ रहा है इसके लिए भी आप अपसेट करोगे। 2 फीट 6 इंच आपने अपसेट कर देना है, ठीक है। मैंने 2 फीट 6 इंच पर अपसेट कर दिया है। अब देन इसके बाद क्या कर लेना है, इस वाल को आपने इधर जितने भी वाल आ रहे हैं आपने सबको एक्सटेंड कर देना है। EX एंटर करके आपने सबको एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है कि सिंपल आपने ऑफसेट कर देना है फॉर फिनिशिंग। हमारा जो यहाँ पर मार्बल वगैरह लगेगा, फिनिशिंग होगा, तो उसके लिए आपने ऑफसेट कर देना है। कितना ऑफसेट आपने कर देना है, मैं कर देता हूँ 2 इंच। 2 इंच आपने ऑफसेट कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि इधर इसमें कुछ ट्रिमिंग वगैरह जो है वो कर लेनी है। इधर ये हमारा जो फिनिशिंग है ये वाल के अंदर तो नहीं जाएगा, ये इधर से स्टार्ट होगा और इधर तक जाएगा, फिर इधर से स्टार्ट होगा, ये वाल के अंदर तो नहीं आएगा हमारा जो फिनिशिंग है। तो इधर मैं इसे इधर से हटा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने भी इसे हटा देना है। अब देन इसके बाद क्या करना है आपने कि सिंपल अब हम क्या करेंगे कि इधर पर हमारे साथ क्या आ रहा है, एक डोर जो है वो आ रहा है। तो इसके लिए भी हम एक रैप पहले से ले लेते हैं, XL एंटर और V एंटर, ठीक है। इधर से मैं एक रे जो है वो ले लेता हूँ इधर से और एक इधर से, ठीक है। अब आते हैं इस विंडो के लिए भी रे हम ले लेते हैं, ठीक है। विंडो के लिए भी मैं इधर से इस दोनों साइड से ले लेता हूँ, ठीक है। और इस डोर के लिए भी ले लेना है, क्योंकि ये भी दिखाई देगा पूरा डोर, ठीक है। अब देन इसके बाद इन दोनों टॉयलेट के लिए भी आपने रे जो है वो ले लेनी है। अब देन इसके बाद इस वाले के लिए भी, और फिर इसके बाद आना है इधर। इधर तो कोई डोर शो नहीं होगा, तो देन एंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इधर आपने आना है, ठीक है। और सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, ओ एंटर। आपके जो डोर है इसका हाइट जो है आपने दे देना है, कितने हाइट पर होगा हमारा डोर। तो मैं 7 फीट कर देता हूँ, आप 8 फीट भी रख सकते हो, 8 फीट चलो ठीक है, 8 फीट में रख देता हूँ। इधर से मैं पहले तो आपने क्या कर लेना है, हमारे इस डोर की जो इधर ये इस फिनिश लेवल से ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये तो इसके साथ बिल्कुल
ठीक है। तो इसीलिए हम इसे अपसेट कर देते हैं पॉइंटर, और 2 इंच पर हम इसे अपसेट कर देते हैं, ठीक है, अपने इस डोर को। देन इसके बाद आपने इसे ऑफसेट कर देना है पॉइंटर, और 8 फीट में इसका जो हाइट है वो दे देता हूँ 8 फीट, ठीक है। अब देन इसके बाद क्या करेंगे, एफ एंटर एम एंटर, इसे मैं फिलेट कर देता हूँ इससे, हो चुका है। देन इसे इससे फिलेट करेंगे और इसे भी। मैं इस कमांड लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मैं थोड़ा कंफ्यूज ना रखे। तो अभी आप देख सकते हैं इधर हमारे साथ इस डोर के नीचे खाली जगह आ चुकी है, क्योंकि ये डोर कुछ ना कुछ हाइट तो इधर होगा इसके अंदर। ये तो ज़मीन पर बिल्कुल पेवस नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा ज़मीन से, हमारा जो फिनिश लेवल है इससे तो थोड़ा ऊपर रहेगा, तो इसीलिए मैंने ये प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर देना है, सिंपल कंट्रोल 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इधर हमारे पास डोर अवेलेबल है एलिवेशन वाला, तो आप इसे इधर से ड्रैग कर सकते हो सिंपल। आपके पास कोई ब्लॉग्स पड़ी है इंटरनेट से आपने डाउनलोड कर लिया हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इसे इधर से मूव कर देता हूँ, सॉरी एम एंटर, और मैं इधर से इसे मूव कर देता हूँ, बेस पॉइंट में ये देता हूँ और इधर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे क्या कर लेना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हो, इसे छोटा भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। सॉरी, क्लोज एडिटर। अब आपने क्या कर लेना है कि इसे मैं स्केल कर देता हूँ, एस सी एंटर, इसे आप स्केल कर सकते हो इस पॉइंट से। देन मैं आर एंटर कर देता हूँ और इधर से मैं स्टार्ट लूँगा, इधर तक हमारा ये जो डोर आ रहा है, तो इसका टोटल वेट जो है वो मैं कितना दूंगा, 3 फीट और 6 इंच, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब ऊपर की तरफ मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा बाहर जा चुका है, तो इसे आप थोड़ा सा इस तरफ कर सकते हैं। इस लाइनों को मैं इधर से ट्रिम कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ सकता है, ये कोई बात नहीं है। बस सिंपल आपने सिंबल जो है वो शो कर लेना है, इसमें कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है। आपने सिंपल इसका जो सिंबल है वो शो करना है, बस इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके जितनी भी लाइंस आ रहे हैं मैं इसे इधर से ट्रिम कर देता हूँ, सॉरी। इधर आपने ये ऑन कर देना है सिलेक्शन साइक्लिंग को। अब मुझे इधर लाइन सेलेक्ट कर देना है, तो लाइन आ रहा है, आपने कौन सी लाइन को सेलेक्ट कर देना है तो ये आपको दिखाएगा। लाइन में सेलेक्ट कर देता हूँ इधर भी, और इधर भी मैं लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये डोर जो है वो लग चुका है। तो इसी तरह आप लगा सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, इधर एक विंडो जो है वो हमारे साथ आ रही है, तो विंडो के लिए आपने हाइट जो है वो पहले से देनी होगी। एंटर, उसका जो सिलाई है वो मैं देता हूँ, विंडो का जो हाइट होता है ज़मीन से वो कितना होता है, 2 फीट और 6 इंच में रख देता हूँ, 3 फीट भी हो सकता है, ठीक है। मैं इधर इसे अपसेट कर देता हूँ। देन हमारा जो विंडो है वो कितना आ रहा है, 5 फुट का हमारे साथ आ रहा है, तो मैं 5 फुट पर इसे फिर से अपसेट कर देता हूँ विंडो के लिए, ठीक है। देन एफ एंटर एम एंटर, ठीक है। इसे आपने इसी तरह कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे साथ हमारे ये जो 6 फीट की विंडो जो है वो आ चुकी है, ठीक है। अब इसके लिए भी आप सिंपल कंट्रोल 3, और इधर हमारे पास विंडो अवेलेबल है, तो मैं इसे इधर से उठा लेता हूँ। देन इसे मैं मूव कर देता हूँ थोड़ा सा इस ड्राइंग में इधर। देन इसे सेलेक्ट कर देना है आपने, और इसे थोड़ा सा
ऊपर की तरफ मैं रख देता हूँ इधर, और इसे आपने क्या कर लेना है, सिंपल इसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, SC एंटर, इधर मैं ये पॉइंट दे देता हूँ, देन R एंटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे इसकी विड्थ जो है वो बढ़ानी है, तो कितनी, मैं 6 फीट रख देता हूँ, 6 फीट। अब ऊपर की तरफ जो है बहुत बढ़ चुकी है, तो इसे आप इस तरह कर सकते हो, ड्रैग करके छोटा रख सकते हो, ठीक है। तो अब ये हमारे साथ लग चुकी है। देन इसके बाद क्या कर लेना है आपने कि इधर हमारे पास डोर जो है वो आ रहा है, वो दिखाई देगा। तो डोर के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसी डोर को मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि दोनों का जो डायमेंशन वगैरह है वो सेम आ रहे हैं। तो सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, CO एंटर, और इसे मैं इधर से कॉपी करूँगा। किधर से मैं इसे कॉपी करूँ, इधर से इस कॉर्नर से आपने इसे कॉपी कर देना है, और इधर आपने इस कॉर्नर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन मैं अब क्या कर देता हूँ कि इसे थोड़ा सा मूव कर देते हैं हम, एंटर, इसे सेलेक्ट, देन इधर इस डायरेक्शन में मैं इसे मूव कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये डोर जो है वो भी लग चुका है। इन दोनों लाइनों की ज़रूरत हमें नहीं है इस रेस की, तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा ये डोर जो है वो भी लग चुका है। देन इसके बाद क्या करना है कि इधर हमारे पास, अब आपने इधर थोड़ा ध्यान रखना है कि इधर हमारे पास ये जो डोर है ये कटा हुआ है, तो इसे हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, अपने जो क्रॉस सेक्शन है, सॉरी, इसमें हम इसे कैसे ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये कटता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। इसके लिए आपने क्या कर लेना है, सिंपल इधर आपने एक अपसेट कर देना है, O एंटर, और 3 इंच आपने इधर ज़मीन से अपसेट कर देना है। इधर जो दस्तक आ रहा होता है, तो 3 इंच में इसे अपसेट कर देता हूँ ऊपर से, ठीक है। देन मैं क्या कर देता हूँ, इसे टारगेट लाइन, ये हमारा टारगेट लाइन, और ये भी टारगेट लाइन, देन TR डबल एंटर, इसे इधर से ट्रिम और इसे भी ट्रिम, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो चुका है। अब देन इसके बाद इसकी जो हाइट है वो आपने दे देनी है। मैं हाइट कितना दे देता हूँ, O एंटर, इसके हाइट से हम बराबर रखेंगे। तो क्या करेंगे हम, सिंपल आप इधर एक लाइन जो है वो भी ले सकते हो, L एंटर, इसके हाइट के मुताबिक 8 फीट हमारे साथ आएगा। देन इसके बाद क्या करना है, आपने ऊपर की तरफ भी आपने ऑफसेट कर देना है, O एंटर। पहले तो आपने इसकी मिड में एक लाइन जो है वो ले लेना है। अब इसका जो फ्रेम है वो कटता हुआ नज़र आएगा, हमें इसे शो कर रहे हैं, आपने सिंपल इसी तरह बना लेना है। देन मैं O एंटर कर देता हूँ, O एंटर, और 0.6 एंटर कर देता हूँ, 0.6, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। देन इसकी जो मिड वाला लाइन है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देन फिर से O एंटर, और आपने क्या कर लेना है, 2 इंच आपने इसे इस साइड भी अपसेट कर देना है, और इस साइड पर भी आपने अपसेट कर देना है। देन इसके बाद आपने O एंटर और 1 इंच आपने नीचे की तरफ अपसेट कर देना है। ये पैनल जो है ये अभी बना लेना है, ठीक है।